हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज हम बात करते हैं कैरियर इन आईटीआई। जो बच्चे 10वीं बाद करने के बाद आईटीआई करने की सोच रहे हैं उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले इनके दाखिले स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक इनके दाखिले चलेंगे। जो बच्चा आईटीआई करना चाह रहा है तो वो आईटीआई कर सकता है। ये 2 प्रकार की होती है, एसीवीटी और एनसीवीटी। एसीवीटी होती है वो आपको स्टेट के अंदर वैलिड रहती है। एनसीवीटी नेशनल लेवल की सर्टिफिकेट होती है जो आप अदर स्टेटेज में भी यूज कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई की फुल डिटेल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। जिस स्टूडेंट्स की आईटीआई कंप्लीट हो जाती है तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास रहती है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट जो जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं उनके लिए ये बेटर ऑप्शन रहता है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जल्द ही जॉब मिल जाती है। 10वीं और 12वीं पास करने के बाद अच्छी सैलरी भी आप पा सकते हैं। आईटीआई अगर आपकी कंप्लीट है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आईटीआई के बाद आपकी कैरियर की काफ़ी अच्छी संभावना बन जाती है। आईटीआई का मुख्य उद्देश्य भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स का विकास करना है। भारत भर में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में कई आईटीआई हैं जो छात्रों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। आईटीआई द्वारा ऑफर किए गए कोर्सेज में सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद छात्रों को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाता है। इसके बाद 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को टेक्निकल ट्रेनिंग देकर नौकरी के लिए तैयार करना होता है। एक बार जब छात्र अपना कोर्स पूरा कर लेता है तो आईटीआई में आपकी कैरियर की गुंजाइश ज़्यादा होती है। आईटीआई कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बता ही दिया था, एससीबीटी और एनसीबीटी। एक होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इसके अंदर आप कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसके बाद आईटीआई में कैसे एडमिशन ले, 1 वर्ष में जुलाई के महीने में आईटीआई के एडमिशन होते हैं। जब अभी 1 जुलाई से और 15 अगस्त के बीच में आईटीआई के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आईटीआई की आधिकारिक वेबसाइट है iti.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद पास के आईटीआई में जाकर अपने सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे और डॉक्यूमेंट अगर आपके वेरीफाइड हो जाते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है। कई आईटीआई में एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाता है पहले, और काफ़ी आईटीआई के अंदर मेरिट लिस्ट पे होता है। हरियाणा के अंदर मेरिट लिस्ट पे आपका एडमिशन होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10वीं और 11वीं की मार्क्स के आधार पर सीधे एडमिशन देते हैं। कई आईटीआई प्राइवेट आईटीआई हैं वो डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाता है। आईटीआई कोर्स करने के लिए जो क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त 10वीं और 12वीं होनी चाहिए। इसके बाद इसकी जो आयु सीमा है वो 14 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष तक रहती है। और अगर जो कोई सैनिक है तो उसमें उनकी उम्र में छूट दी जाती है। अगर विडो महिला है तो उसको 35 वर्ष की छूट मिलती है। कितनी अवधि का होता है आईटीआई कोर्स? आईटीआई कोर्स की अवधि 6 महीने भी होती है, 9 महीने भी होती है, 1 साल या 2 साल की होती है। इलेक्ट्रीशियन कोर्स है, फिटर का जो कोर्सेज रहते हैं वो 2-2 साल के रहते हैं। कोपा ट्रेड जो कंप्यूटर का कोर्सेज है वो 1 साल का रहता है। आईटीआई कोर्स की फीस 7,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक होती है। गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर आपकी फ़ीस कम लगेगी और अगर आप प्राइवेट आईटीआई से करते हैं तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए नौकरियों के लिए मौका होता है। तो रेलवे के अंदर होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अभी बिजली बोर्ड की हरियाणा में पोस्टें निकली थी, और एनटीपीसी, भेल पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम पंप है, इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको इसके अंदर मिल सकती है। इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्स और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी आपकी नौकरी मिल सकती है। हिसार के अंदर कम से कम 10,000 जिंदल स्टील लिमिटेड के अंदर आईटीआई के स्टूडेंट्स नौकरी कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जैसे एनसीआर एरिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है जॉब्स। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हैं तो आपकी 10,000 से स्टार्ट होती है सैलरी। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस रहता है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। हरियाणा के अंदर आप बिजली बोर्ड के अंदर अगर जॉब करते हैं तो 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक आपका पे स्केल रहता है। तो गवर्नमेंट के अंदर आपकी सैलरी काफ़ी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में एक बार कम रहती है, जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इसके बाद आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो, तो आपका 2nd ईयर में आपका एडमिशन होता है। अगर आपकी आईटीआई कंप्लीट है तो पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो 2nd ईयर में आपका एडमिशन होगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।